हेलो दोस्तों। आज की कहानी है प्रमाणित बेटा भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रमाकांत जी के अकस्मात दुर्घटना में मृत्यु होने से पूरा घर एक पल में ही बिखर गया था। रमाकांत जी का अंतिम संस्कार जानकी जी रमाकांत जी के गांव, उनकी जन्मभूमि में करना चाहती थी। जिंदगी भर घर परिवार की जिम्मेदारियों, पेट के पीछे घर से, अपनी जमीन से दूर रहे। कम से कम अपना अंतिम यात्रा अपनी जन्मभूमि ही में ही समाप्त करे। जानकी जी इस दुख की घड़ी में भी अपनी पति की मन की इच्छा को पूरी करना चाहती थी। रमाकांत जी का अंतिम संस्कार किया गया। बाकी का कर्मकांड गांव में ही किया गया। कर्मकांड पूरा होने के बाद 13वीं के अगले दिन करीबी रिश्तेदार वापस अपने घर की रवानगी कर रहे थे। जानकी जी के देवर श्याम जी जानकी जी को बोला, भाभी, वो बड़ी बुआ जी जा रही हैं, आपका घर रास्ते में ही पड़ेगा, वो आप लोग को आपके घर छोड़ते हुए चले जाएंगे। जानकी जी भारी मन से कही, नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। वो घर भले किराए का है, लेकिन तेरी भैया की ढेरों यादें हैं, वो यादें जीने नहीं देंगी। मैं अभी कुछ समय यहीं रहना चाहती हूँ। श्याम कहा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या, वो कितना छूट जाएगा। जानकी जी बोली, बड़ा बेटा का ग्रेजुएशन का आखिरी साल है, इसलिए क्लास की इतनी टेंशन नहीं है, और छोटे बेटे के स्कूल में 2 दिन पहले ही बात कर चुकी हूँ। उन्हें स्थिति की नाजुकता बताई है और स्कूल वाले भी कंसीडर करने को तैयार हैं। श्याम इस बार थोड़ा खींचते हुए कहा, आओ जाओ, आओ जा आज जाओ या कल, जाना तो है ही ना। इतने दिन यहाँ भी सब उलझा रहा, अब मेरे बच्चों का भी तो पढ़ाई खराब हो रही है, परिवार उलझा रहा है। जानकी जी गुस्से में कही, श्याम, ये मेरा घर है, मैं रहूं या जाऊं उससे तुम्हें क्या परेशानी है। तभी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मामा, चाचा आ चुके थे। वो भी जानकी के पक्ष में बोले, दुख की घड़ी में अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो रहने दो ना, उसे अभी अपने परिवार की ज़रूरत है। श्याम बोला, कहाँ रहेंगी। जानकी जी बोली, शादी कर इस घर में तेरे भैया के साथ आई थी, ये घर मेरा भी है, आज तक इसी घर में आती रही थी ना, ये तेरे भैया का भी घर है श्याम। श्याम वहाँ खड़े खड़े सारे रिश्तेदार को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ आज आप सब भी यहाँ हो, जो बातें हैं सबके सामने हो जाए। माँ पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बड़े भैया को पढ़ाए, लेकिन मैं पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाया। भैया की सरकारी नौकरी थी, मेरी नौकरी नहीं है, तो यहाँ घर संपत्ति का हिस्सा हो गया। पिता के पैसों से वो अच्छी पढ़ाई कर नौकरी पाए, मैं उनके पीछे पढ़ नहीं पाया, तो घर जमीन मेरा हुआ। सीधी सीधी बात हुई। जब से भाभी शादी कर घर आई, भैया हर महीने का दाल चावल ले जाते थे। बीच बीच में आना होता या यहाँ से किसी का जाना होता तो सब्जी भाजी भी चला जाता। उन्होंने अपना सारा हिस्सा हर महीने लेते रहे, तो आज उनकी पत्नी किस हिसाब से यहाँ इस घर में अपना हक बता रही है। कुछ नहीं है इनका यहाँ, 1-2 दिन ये यहाँ मेहमान बन के रह सकती है, लेकिन घर में अपना हक वक की बात ना करे। जानकी जी सारे रिश्तेदार को चुप देखकर कही, आप लोगों का चुप रहना समझ सकती हूँ, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो आप लोग का मेरे से क्या रिश्ता। श्याम, तेरी बात मैं समझ गई, लेकिन एक बात तुम्हें साफ कर देती हूँ, तुम्हारे पिता भी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाहते थे और ना तेरी कुवत थी, इसलिए कम से कम आज अपने स्वर्गवासी पिता को दोष मत दो। तेरे भैया शादी करने के बाद दाल चावल इसलिए ले जाते थे कि उनके खर्चों में बचत हो। 2 कमरे के किराए के मकान में आधी से ज़्यादा जिंदगी निकाली, एक एक पैसे का बचत कर तुम्हारी 2 बहनों की शादी, तुम्हारी शादी, किराने की दुकान खोली, उसका पैसा उनकी नौकरी के पैसों से आया था। श्याम अचकचा कर रह गया। जानकी जी फिर कही, जान नहीं लेती यहाँ का एक पत्ता भी, लाज रख रही हूँ अपने पति की अच्छाई का। उनका भाई तो निर्लज हो गया पैसों के पीछे, सोचूंगी किसी भिखारी को पति के माँ पिता का घर दान करती। श्याम दांत भींच कर रह गया, लेकिन कहने को उसके पास था क्या। जानकी जी कमरे में लगे अपने स्वर्गवासी पति की फोटो को देखते हुए कही, जो घुट्टी आपने पी कि सबसे पहले परिवार होता है, जिम्मेदारी होती है, भाई बहन माँ पिता होते हैं, वही घुट्टी मुझे पिलाई, लेकिन आप चुप गए। आप अपने भाई को घुट्टी नहीं पिला पाए। आज आपके और मेरे द्वारा किए गए 1000 ख्वाहिशों का त्याग का कीमत लग गया। सुन रहे हो ना। वहाँ खड़े सारे रिश्तेदारों में महिला रिश्तेदारों की आंख गीली हो गई और मर्द रिश्तेदार अपनी आंखें चुराने लगे।
सब जानते थे कि गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। जानकी जी बड़ी बुआ को बोली, बुआ जी मैं सामान पैक करती हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ते हुए आप चले जाइएगा। वह अपने दोनों बेटों को लेकर वापस उसी शहर में आ गई जहाँ रमाकांत जी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। श्याम के द्वारा घर से निकल जाने के कहे जाने पर जानकी जी क्या जवाब दी? देवर के लगाए गए आरोपों को जानकी जी कैसे जवाब दी? जानकी जी आगे क्या करेंगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग 3। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।